आज़म मौत भी कोई कम खूबसूरत नहीं होती, जो इसको देखता है जिंदगानी छोड़ जाता है। ये है शेर मोहम्मद आज़म ख़ान का। 18 साला नौजवान जो चैनल 5 में बतौर NLE एडिटर काम करता था। NLE जो तस्वीरों को काटते हैं, मिलाते हैं और एक टेलीविज़न पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। मोहम्मद आज़म का ताल्लुक़ लाहौर के इस इलाके भगतपुरा से था। एक गरीब ख़ानदान मगर मेहनती शख्स जिसको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली और चैनल 5 के मालकान उसको तनख्वाह देने से मुसलसल इनकार करते रहे और आखिरकार बज़ाहिर माली परेशानी से तंग आकर और दबाव में आज़म ख़ान ने इसी कमरे में इसी बिस्तर के ऊपर एक और बिस्तर रखकर छत से रस्सी बांधकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये है वो आज़म ख़ान और ये है उसका कमरा, और आज आज़म ख़ान का ख़ानदान यहाँ बैठा उसे याद कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मीडिया की, मीडिया के मालिकान की। सहाफ़ियों की बहुत बात हुई। आज हम देखेंगे कि एक मीडिया के मालिक का क्या रवैया था। चैनल 5 के एडिटर और मालिक ज़िया शाहिद, उनके बेटे इम्तिनान शाहिद, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि आज़म ख़ान को उसकी तनख्वाह देते। अगर वो टाइम पे मिल जाती तो शायद आज वो ज़िंदा होता। आज़म ख़ान कोई आम मीडिया का मुलाजिम नहीं था, वो एक शायर भी था। और ये है वो डायरी जो वो अपनी खुदकुशी से पहले मुसलसल लिखता रहा। शेर व शायरी उसका मशगला था। जज्बाती आदमी, एक अच्छा इंसान, खूबसूरत जज्बात जिनको वो अल्फाज की लड़ी में परोता था। और यही सोच और यही दुख और माली हालात को देखते हुए, अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए आज़म ख़ान ने एक दिन अपनी आखिरी नज़म भी इस डायरी में लिख डाली। और जिस नज़म की तारीख है 21 सितंबर 2008, जिसके 3 माह बाद उसने खुदकुशी कर ली। यह है वो आज़म ख़ान और हम आज उसके ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे उसकी वालदा से। ये बताएं कि आज़म ख़ान अपनी मौत से पहले किस ज़हनी खौफ का शिकार था और क्या उसके दबाव क्या था उसके ज़हन पे? भैन भेजा आंदे ना मेरे को पूछते बाजी किसे है, काम तो कर रहा है ना, रात की ड्यूटी कर, बाजी किसे? मैं बाजी नहीं याद हूँ, लमके आए सी चुप करके। मैं क्या मुंडा किधरे बोल के आए, मैं डर दे नारे दे को नहीं पूछे, बाजी नू सारियां गल्लां दसदा हुंदा सी। मैं खामोश हो गई। मैं आज़म कुछ होया भी नहीं, कुछ नहीं होया। आके चाह बना के पी के गया बाहर। 2 घंटे फोन दे उत्ते गल्लां करदा रहा। इत्थे फोन एक बारी आया, बाहर दबा के चला गया, फिर बाहर गया दबा के फिर गया, फिर बाहर, फिर नहीं पता लगे बोलता पिया सी एदे नाल दफ्तर वाल लड़ाई भी करते पे सन। फिर गया बाहर, कदों बाहर गया 2 घंटे बाहर फोन ते गल्लां बातां, लड़ाई ना करते। सारा मेरा मन लगा आज़म अज बाहर खलोता ऐसी ते बड़ा गल्लां करदा हुंदा सी। की गल्लां कर रहे थे? है नहीं पता बच्चियां फोन ते की गल की थी की नहीं कर। जी, आप उसकी बहन हैं, आपको बातें शेयर भी करता था। क्या बातें हो रही थी, क्या उसके ज़हन पे दबाव था? ये टेंशन थी कि सैलरी नहीं मिल रही, घर के सारे खर्चात उसके सर पर थे। ये छोटे बहन भाई थे, यानी कि मुझे भी उसने काम करने से मना किया हुआ था, खुद ही वो करता था जो भी, और सैलरी ना मिलती नहीं थी। क्या कहता था बाजी, मुझे 2 दिन पहले कह रहा कि बाजी सैलरी नहीं दे रहे, मैं इनसे क्या करूं। मैंने कहा बेटा तुम छोड़ दो, कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब सबको सैलरी मिलेगी हमें भी मिल जाएगी। और मैंने कहा चलो ईद आ रही है, अगर ईद पर मिल गई तो हमारी ईद के खर्चे निकल आएंगे। ये चुप हो गया। दूसरे दिन मैं घर नहीं थी, मेरी ड्यूटी पर क्या है, और जाते हुए मैं कहती थी किसी से कोई बात नहीं करनी और अपने आराम से ना अपनी ड्यूटी करके वापस आना। मैं कहता था ठीक है। उस दिन मैं घर नहीं थी, आई अम्मी से ही वो आया, और मुझे जब इसके फोत होने के बाद मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही थी, रास्ते में चैनल 5 की एक लड़की थी, वो मुझे अचानक से मिली, कहती मैंने आपको देखा है, आप मुझे देखती हुई लगती है। मैंने कहा आप पता नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ जा रही हैं? वो कहने लगी कि मैं ना चैनल 5 में जॉब करती हूँ, ये न्यूज़ पढ़ती हूँ। मैंने कहा मेरा भाई वहीं काम करता था आपके साथ ही। ये कौन? मैंने कहा आज़म ख़ान। कहते हाँ हाँ वो वहाँ
جب وہ فوت ہوا یہاں سے اس کا جھگڑا کافی ہوا ہے اور لڑتے ہوئے لڑکا بولتے ہوئے دفتر سے نکلا ہے. اتنی بات کا مجھے اس سے پتہ لگا ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہوا اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا. جب گھر آئے ہیں تو وہ فوت ہوا تھا. کتنے عرصے سے تنخواہ نہیں ملی تھی اس کو 5 سیلیاں لگاتار نہیں ملی تھی. کتنی سیلری تھی؟ اس کی 7,000 روپیہ، جس میں 7,000 میں ہم یعنی کہ پوری فیملی کا خرچہ افورڈ کرتا تھا ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باہر بھی دوسری نوکری بھی کرتا تھا، جو یہ پینٹنگ کی لکھائی وغیرہ پینٹ وغیرہ یہ کام وہ ساتھ ساتھ کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ہم سب کا خرچے وہ بھی پورے کرتا رہا. اور وہی ہمارا واحد ایک سہارا تھا کمانے والا، اسی کے سر پہ ہم سب بہنیں تھیں اور ایک ہماری ماں تھی.